हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके 12th बोर्ड का रिजल्ट तो आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आता है आपके हायर एजुकेशन को लेकर। अभी इस टाइम पर आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके पूरे करियर को डिसाइड करेगा। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को पास करते हैं, लेकिन उसमें से 70% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने हायर एजुकेशन के लिए सही कोर्सेज या सही ब्रांचेस को चूज नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अपने लाइफ में। इसीलिए आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे तो आपने साइंस से 12th पास किया हो, आर्ट्स से पास किया हो या फिर कॉमर्स से पास किया हो, सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाने वाला है कि आपको आफ्टर 12th क्या कुछ करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग ड्रीम होता है। बहुत सारे बच्चों को यूपीएससी करना होगा, बहुत सारे बच्चों को लॉ के फील्ड में जाना होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंजीनियरिंग करना होगा, या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाना है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर साइंस में भी बात करें तो साइंस में भी बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किए होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किए होंगे। तो जो बच्चे बायोलॉजी से किए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये मेडिकल फील्ड के लिए एलिजिबल हैं, और जो मैथमेटिक्स से किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये मेडिकल फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और खासकर जो बच्चे पीसीएम, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अपना 12th एग्जामिनेशन को पास किए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चों ने अपना 12th एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास किया है, यानी पीसीएम से पास किया है, उनके पास क्या कुछ करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। उसके बाद में हम आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में भी बात करेंगे, पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पीसीएम वाले बच्चों के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। इसमें से भी कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, हर एक तरह के बच्चे कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के लिए आपने बैचलर में कुछ भी लिया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, हर एक स्ट्रीम वाला बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आपने आर्ट्स से करा है, चाहे आपने कॉमर्स से करा है, चाहे आपने साइंस से करा है, हर एक स्ट्रीम वाले बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। आगे हम बहुत चीजें डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने 12th पीसीएम से किया है तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो खुलता है वो है एनडीए का, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जिसके थ्रू आप लोग आर्मी में, एयरफोर्स में या फिर नेवी में, इन सभी जगह पे ऑफिसर के पद को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से पीसीएम वाले बच्चों में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स होता है वो है बीटेक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम बीटेक करें, बीटेक भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बीएससी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है, बी फार्मा खुल जाता है, बीएचएम यानी कि होटल मैनेजमेंट के ऑप्शंस आपके पास सामने खुल जाता है, बी आर्किटेक्चर, उसके ऑप्शंस भी आपके सामने खुल जाते हैं। तो ये तो बैचलर के प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया। उसी तरीके से एलएलबी करना हो, सीपीएल करना हो, बीबीए, बीसीए, बीसीएस करना हो, साइंटिस्ट बनना हो, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाता है अगर आपने पीसीएम से क्लास 12th एग्जामिनेशन पास किया है तो। और अभी इस टाइम पर यही आपको चूज करना है कि भाई आपको क्या करना है। अगर आपको देश सेवा करना है, देखो देश सेवा तो आप किसी भी फील्ड में जाकर के कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप अगर एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे आप लोग कहते हैं, और ये एग्जामिनेशन आप लोग आफ्टर 12th के जस्ट बाद दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें सीटें बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर के पद पे आपको ज्वाइनिंग मिलता है, जिसे लेफ्टिनेंट कहते हैं, कर्नल कहते हैं, सीधा उस पद पे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलता है। और इसी फील्ड में आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं। जैसे सीडीएस एक एग्जामिनेशन होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके थ्रू भी आप लोग आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि अगर आपको आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या कुछ आपको करना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे तो सीट बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे जो पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हैं, उनका यही ड्रीम होता है कि हमें आने वाले टाइम में आगे चल के बीटेक करना है, यानी कि इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जो सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसका नाम होता है जेई मेन, उसके बाद में बच्चा जेई एडवांस देता है। जो बच्चा जेई मेन क्वालिफाई करेगा वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होता है, और जेई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, और मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज मिलता है, ट्रिपल आईटीज मिलता है, जीएफटीआई मिलता है, ये सारे इंस्टीट्यूट के टाइप से। ठीक है, तो मेंस और एडवांस देकर के आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में जाकर के आप लोग बीटेक कर सकते हैं। और जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे जो कोर्सेज है, ये सारे जो ब्रांचेज हैं,
अभी काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इन सभी ब्रांचेज में आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें सिखाई जाती है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वगैरह जो ब्रांचेज होती है, इसमें टेक से जुड़ी चीजें सिखाई जाती है और बच्चों को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक का पैकेज यहाँ पे लगता है। तो अगर आप सही तरीके से बीटेक करते हैं, अच्छे ब्रांचेज में करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा का पैकेज लग सकता है। और इस चीज को अक्सर आप न्यूज वगैरह में सुनते भी होंगे, ठीक है। वहीं अगर कोर इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल से कई सारे बच्चे करते हैं, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से करते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आप लोग जेई मेन, जेई एडवांस के बारे में मैंने आपको बताया ही है। लेकिन अभी आपने ओनली 12 किया है, तो क्या आपके पास अभी ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे बिटसैट बात करें तो बिटसैट का अपना एक एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट बिट्स पिलानी में। तो बिट्स पिलानी में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? 12th आप दिए हो, उसके साथ ही आप बिटसैट का एग्जाम दे दिए हो। उसी तरीके से एक एग्जाम होता है एनसैट, न्यूटन स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और अगर आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है एनसैट। तो आपने 12th का एग्जाम दिया, उसके साथ साथ में एनसैट दे दीजिए। एनसैट को क्वालिफाई करके आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से बीटेक करने का मौका भी मिल जाएगा। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अगर पूरे इंडिया में कैंपस की बात करें तो अभी फिलहाल इनके 3 कैंपस है। सबसे पहला बैंगलोर में, दूसरा पुणे में और तीसरा दिल्ली में इनका कैंपस है। अगर आपको बैंगलोर कैंपस में एडमिशन लेना है तो 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60% से कम है फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, आपके 50% तक भी मार्क्स हैं तब भी आपको इनके पुणे कैंपस और दिल्ली कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जब भी आप बीटेक के लिए कॉलेज को चूज करो तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही कॉलेज को चूज करना। जैसे अगर कोर ब्रांच की बात करें तो कोर ब्रांच में अगर आपको मैकेनिकल करना है तो मैकेनिकल के लिए आईआईटी बॉम्बे काफी बेस्ट है। उसी तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो पुणे वाला कैंपस है वो बेस्ट है, या फिर आईआईटी दिल्ली बेस्ट है। और उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा बूम कर रहा है, जो काफी डिमांडिंग ब्रांच है, उसके लिए आईआईटी एनआईटी तो अच्छे इंस्टीट्यूट है ही है, लेकिन उसके साथ में न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा बेस्ट है। ये इंस्टीट्यूट भी आईआईटी एनआईटी के साथ साथ में टॉप इंस्टीट्यूट में आने लगा है। एनएसटी रिलेटिवली न्यू होकर भी अपनी जगह आईआईटी एनआईटी बिट्स जैसे अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट के साथ में बना रहे हैं, और वो हो पा रहा है इनके अचीवमेंट्स की वजह से जो यहाँ के स्टूडेंट ला रहे हैं। बड़े बड़े टेक कंपनी जैसे जूम कार, डीआरडीओ, रेजर पे जैसे टॉप कंपनी जो है यहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो ये सारे बच्चों की अचीवमेंट्स आपको वहां पे दिख जाएगी। और जहां तक आई नो कि भाई एनएसटी के लगभग फर्स्ट बैच के 93% ऐसे बच्चे हैं उन्होंने सेकेंड ईयर में ही अपना इंटर्नशिप को क्रैक कर दिया है विद द एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ एंड हाईएस्ट स्टाइपेंड 2.8 लाख रुपीज भी लगा है। इतने की तो भाई लिटरली इंजीनियरिंग के बाद जॉब लगना भी मुश्किल होता है, इतने का बच्चे यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। काफी सारे लोगों के लिए कैंपस कल्चर जो होता है वो काफी प्रायोरिटी रखता है, और इसके लिए हम सभी जानते हैं कि टॉप आईआईटीज, एनआईटी, जो वीआईटी है, ये सारे इंस्टीट्यूट टॉप पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वहीं कोडिंग कल्चर की बात करेंगे तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको टॉप पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 डेज ऑफ कोड, टेक कॉन्फ्रेंसेज और गो फॉर गोल्ड जैसे कैंपेन्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि ग्लोबल हैकाथॉन के लिए कंडक्ट होता है। देखो हर कॉलेज का डाउन साइड भी होता है, जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अभी न्यू इंस्टीट्यूट है, इसलिए बच्चों को प्लेसमेंट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन इनके इंटर्नशिप और अचीवमेंट को देखी जाए तो काफी बेहतरीन है, और इस वजह से आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा होगा। या जिन कॉलेजेस का टैग अच्छा है लेकिन वहाँ के करिकुलम की बात किया जाए तो करिकुलम जनरली आपको काफी आउटडेटेड दिखेगा, और जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ता है, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। वहीं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडिया के जो सबसे एडवांस करिकुलम है उसको फॉलो किया जाता है, जिसमें डे 1 से ही कोडिंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो होता है वो इंक्लूड होता है, और इसी वजह से यहाँ के स्टूडेंट काफी ज्यादा अचीवमेंट कर रहे हैं। और साथ ही मैंने जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जाम एनसैट के बारे में आपको बताया है वो अभी रिसेंटली मई मंथ में ही क्लोज होने वाला है। तो सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जा करके अभी जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर आपको मिल जाएगा। मेरा सभी बच्चों को रिकमेंडेशन है कि सभी लोग एनसैट के लिए जरूर अप्लाई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। तो अभी तक मैंने आपको मोस्ट डिमांडिंग जो पीसीएम वाले बच्चों के लिए बीटेक होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनएसटी के बारे में आपको बताया, जिसके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट होता है एनसैट, उसके बारे में आपको बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है कि किसी भी कॉलेजेस को चूज करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। करिकुलम ध्यान में रखना चाहिए, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में ध्यान में रखना चाहिए, और ओवरऑल एक्सपोजर जो कि एनएसटी में
काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है और इसी वजह से मैंने इसको अप्लाई करने के लिए आपको बोला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिलेगा। लेकिन पीसीएम वाले बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस आप लोग कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को स्ट्रीम चूज करना होता है। फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज, आईटी में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। और अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोग करते हैं तो आपके लिए कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो एमएससी के साथ साथ बीएड आप लोग कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिससे आप डायरेक्टली टीचर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनना है तो एमएससी प्लस पीएचडी कर लीजिएगा उसी सब्जेक्ट में, तो डायरेक्टली आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट में करने से ये फायदा होता है कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। वहीं बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें डेटा साइंस से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर से कर सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर से कर सकते हैं, और ये काफ़ी मोस्ट डिमांडिंग है। लेकिन अगर आप बीटेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें भी इंक्लूड होती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, उसमें अगर आप एआई एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वगैरह से कर रहे हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी सिखाई जाती है। वहीं जो अगला ऑप्शन आपके सामने आता है वो है बी फार्मा का, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसमें कई सारे स्ट्रीम है, जैसे केमिकल या ड्रग टेक्नीशियन में कर सकते हैं, फार्मासिस्ट में कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में कर सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर में कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे जो है लॉ में जाना है, तो एलएलबी आप लोग कर सकते हैं, जिसके लिए बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इसको करके आप लोग एडवोकेट बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। वहीं सीपीएल, अगर किसी को पायलट वगैरह बनना है तो कॉमर्शियल पायलट हो गया, एयरलाइन पायलट हो गया, इसके लिए आप लोग सीपीएल कर सकते हैं, जिसको कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग भी कहते हैं, है ना। वहीं कई सारे लोग को बी आर्किटेक्चर में जाना होगा तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप लोग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह सीख सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और कुछ अनदर टिप्स में अगर हम बात करें तो आप लोग ये कोर्सेज को तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आप लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी काफ़ी इन्हेंस करिए। सोशल मीडिया वगैरह आपके पास कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिस पर भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही करके, और समाज में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो 12th करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। और खासकर अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स से कर रहे होंगे, ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बीकॉम तो सबसे पहला ऑप्शन है ही है, लेकिन उसके अलावा बीबीए भी आपके पास ऑप्शन होता है। बीबीए के बाद में आप लोग एमबीए कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आप लगभग हर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चों को एसएससी वगैरह का तैयारी करना है, रेलवे का तैयारी करना है, या फिर यूपीएससी के लिए करना है, स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे यूपीपीएससी हो गया। हर स्टेट का अपना अलग अलग स्टेट पीएससी होता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो ओवरऑल इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आपको आईएएस बनने का मौका मिलता है, आईपीएस बनने का मौका मिलता है। उसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट यहाँ पे होते हैं। और इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको हाँ इसी फील्ड से होना चाहिए। चाहे आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, किसी भी फील्ड से आपने करा हो, आपको यहाँ पर जाने का मौका मिलता है। यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर जिस भी सेक्टर में जाना हो, बैंकिंग वगैरह सेक्टर में भी जाना हो, तब भी आप लोग जा सकते हैं। बैंकिंग वालों को थोड़ा सा बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही है और यहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह आपसे पूछा जाता है, और कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको अकाउंट्स वगैरह भी पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा होना चाहिए अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो। ये सारे करियर ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं अगर आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, या किसी भी कोर्स को करते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस तो आपके पास होते ही होते हैं। लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट करना है 12th के बाद, तो भाई आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे चूज ही करना होगा, ठीक है। बीटेक करना है तो आपको चूज ही करना होगा, बी आर्क करना है, बी आर्किटेक्चर करना है तो आपको चूज ही करना होगा। साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूट है, वहां से आपको पढ़ना पड़ता है। आईसीआर से पढ़ना पड़ेगा, आईआईएसटी से पढ़ना पड़ेगा। इस सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहां से अगर आप पढ़ते हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन पाएंगे। और ये पीसीएम वाले बच्चे, साइंटिस्ट पीसीएम वाले बच्चे ही बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। साथ ही एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको बीटेक करना है और आप चाहते हैं कि आपको सेकेंड ईयर तक जाते जाते इंटर्नशिप लग जाए और इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, जिसके द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एनसैट,
जिसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट करिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ काफ़ी बारीकी से बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।